हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि अपनी पिछली वीडियो में हम एक्सरसाइज 2 कंप्लीट कर चुके हैं और अगर आपने एक्सरसाइज 2 अभी तक नहीं देखी है तो प्लीज़ पहले वो वीडियो ज़रूर देखें और उसकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। एक्सरसाइज 3 हमारी तभी क्लियर होगी जब एक्सरसाइज 2 के स्ट्रोक्स हम आसानी से आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये एज्यूम कर रही हूँ कि आपने पहली वाली वीडियो देख ली है और उसकी एक्सरसाइज प्रैक्टिस भी कर ली होगी। अब हम एक्सरसाइज 3 शुरू करते हैं जॉइनिंग स्ट्रोक्स के साथ। तो आइए अपनी शार्प पेंसिल प्लस कॉपी के साथ हम शुरू करते हैं। तो आइए, आज की एक्सरसाइज हमारी जो 3 है ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि इसमें हम एक नया अप्रोच ट्राई करेंगे। जैसे कि पहले मैं आप लोग को एक कॉन्सोनेंट इंट्रोड्यूस करती थी, देन मैं उसको लिख के आपको प्रैक्टिस करवाती थी। तो मैंने ये सोचा कि जैसा कि आप कॉन्सोनेंट से थोड़ा तो रूबरू हो गए हैं, सो आई प्रेफर कि अभी स्पीड लाने के लिए मैंने ये वाली एक्सरसाइज आधी, पूरी नहीं आधी, इसकी हाफ एक्सरसाइज मैंने पहले से ही देखिए स्ट्रोक्स बनाए हुए हैं, ठीक है, जिससे जो कॉन्सेप्ट है मैं वो आपको थोड़ा बेहतरीन और जल्दी समझा सकूँ, वीडियो में कवर कर सकूँ, जिससे हमारी वीडियो बहुत लेंदी ना हो। बट हाँ, अभी स्पीड के लिए हमने ये जो किया हुआ है इसको हम आगे चेंज करेंगे। किस लिए? क्योंकि देखिए प्रैक्टिस हमें साथ में करनी है, ठीक है, कुछ भी अकेले अकेले नहीं करना है। तो अभी ये स्ट्रोक्स मैंने बना लिए हैं बट मैं आपको एक्सप्लेन भी करती जाऊंगी और इसकी जो आधी नेक्स्ट वीडियो बनेगी उसमें क्या होगा, उसमें हम लोग साथ में लिखते चलेंगे, ठीक है। तो अब इस वीडियो में ये अगर मैंने लिख रखे हैं पहले से तो इसका पर्पस होगा। इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस है कि देखिए हमने अपनी पिछली 2 एक्सरसाइजें कॉन्स्टेंट को समझने के लिए, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए मुझे लगता है कि हमने शायद प्रॉपर टाइम दिया हुआ है। तो अब अगर हम आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं तो हमें स्पीड भी तो थोड़ी लानी होगी ना, कि जिससे हम थोड़ा सा रिदम में समझ पाएँ। और स्पीड का मतलब ये नहीं कि अभी आप बहुत जल्दी लिखने लग जाएं। स्पीड का मतलब ये कि धीरे कॉन्सेप्ट मैं बताती हूँ तो वीडियो कई बार ना थोड़ी ज़्यादा लेंदी हो जाती है और मेरा एम हमेशा ये रहता है कि मैं वीडियो को कम से कम टाइम में बनाऊँ, जिससे कम टाइम में आप ज़्यादा ग्रास्प कर सकें। क्योंकि उसी कंसेप्ट को अगर आप 2 ही घंटे तक पढ़ रहे हैं और कंसेप्ट ही आपका 5 मिनट का है तो आई थिंक वो फ्रूटफुल आउटपुट नहीं है ना। तो अगर मैंने ये लिखा हुआ है तो इसका ये मतलब है कि देखिए ये पहली बात मैंने पूरी नहीं, ठीक है, ये नेक्स्ट पेज इसका देखिए, ये मैंने बस मैंने इसकी हाफ एक्सरसाइज जो है वो पहले से लिख रखी है। क्यों? क्योंकि जब मैं आपको आउटलाइनिंग बताती जाऊँगी तो मैं आपको बताती जाऊँगी कि मैंने कैसे कैसे ज्वाइन किया है, क्या उसकी लाइनिंग है, क्या उसकी प्लेस होगी, तो आपको थोड़ा सा जल्दी समझ में आएगा और इससे ना वीडियो लेंदी नहीं होगी, बोरिंग नहीं होगी। हम रश नहीं करेंगे। देखिए बहुत डिफरेंस है, हम इसको भगा नहीं रहे हैं वीडियो को, बट हम बस ये कोशिश कर रहे हैं कि जो कंसेप्ट हमारा है ही 5 मिनट का उस पर हम इतना टाइम क्यों दें, है ना। तो आई थिंक बेटर ये रहेगा कि हम कम टाइम में ज़्यादा ग्रैस्प कर सकें, जिसके लिए मैंने ये अप्रोच थोड़ी अभी रखी है। अगर आपको देखिए नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट्स से बताने के लिए बिल्कुल फ्री हैं और जैसा कि मैंने कहा है कि सजेशंस हमेशा वेलकम है मेरी तरफ से उनका, है ना। तो लेट्स कंटिन्यू, ठीक है। अभी मैं आपको एक कॉन्सोनेंट प्लस उसकी ज्वाइनिंग एंड लाइट स्ट्रोक डार्क स्ट्रोक हो तो अब आप मुझे बताएंगे। तो हम लोग साथ में प्रैक्टिस करेंगे। बस ये होगा कि नेक्स्ट वीडियो जो इसकी हाफ बनेगी, यानी हमारे जो अभी बाकी की कॉन्सोनेंट्स रह गए हैं वो हम एकदम साथ में प्रैक्टिस करेंगे। उसमें तो मतलब कोई दो राय नहीं है, ये बस एक पर्पस है जो मैं फुलफिल करना चाहती हूँ। मैं देखना चाहती हूँ कि इससे कितना आउटपुट हमें ज़्यादा मिल रहा है, कम मिल रहा है, क्योंकि अप्रोच कोई भी बेटर हो सकती है ना। तो आइए शुरू करते हैं फिर। पहला हमारा ज्वाइनिंग कॉन्स्टेंट कौन सा है? पी एंड टी, ओके। अब पी हमें पता है डाउनवर्ड बनता है, टी भी हमारा डाउनवर्ड है, दोनों लाइट स्ट्रोक है। और ज्वाइनिंग कैसे होती है? ज्वाइनिंग का मैंने देखिए एक रूल बताया था, पहला कॉन्सोनेंट्स हमारा जहाँ ख़त्म होता है हम अगले कॉन्सोनेंट को वहीं से ऐड कर देते हैं, है ना। ऐड कर देते हैं मतलब ज्वाइन कर देते हैं। तो जैसा कि हमारा पी लाइट है, डाउनवर्ड जा रहा है, टी भी हमारा लाइट है, डाउनवर्ड जा रहा है, तो इन दोनों को अगर हम आपस में ज्वाइन करेंगे तो कैसा शेप लेगा। देखिए मैं आपको सामने यहाँ बनाती भी जा रही हूँ, ठीक है। ये पहले से लिखा है, ये बस इसलिए कि आपको एक एग्जांपल मिल जाए कि कैसे कॉपी में करना है, कैसे शुरू करना है। बाकी मैं लिखती तो चलूँगी, लिखने में कोई वो नहीं है, ठीक है। स्टेनो का मतलब ही है लिखना, तो लिखिए। देखिए पी टी, है ना। देखिए वीडियो में हो सकता है, मैंने हमेशा कहा इस चीज़ को, वीडियो में हो सकता है आपको लाइट डार्क का डिफरेंस ना दिखे, बट मेरी कॉपी में मुझे यहाँ बहुत क्लियर है। तो ये मत सोचिएगा कि अरे ये तो लाइट नहीं बन सकता, बन सकता है, ठीक है। वो प्रेशर हाथ पे कंट्रोल करना ही स्टेनो की सबसे बड़ी स्किल है, ठीक है। तो फिर से एक बार यहाँ बनाते हैं पी टी। जितना प्रैक्टिस करते जाएंगे हमारी आउटलाइनिंग उतनी ही बेटर होती जाएगी, ठीक है। तो हम देखिए आपको देखो पता चली गया है कैसे लिखा जाता है, ठीक है। अब मैं उसको चाहे 10 बार लिखवाऊँ चाहे 2 बार लिखवाऊँ, कंसेप्ट अच्छे से बता दूंगी, वो आप लिखने की प्रैक्टिस करिए, क्योंकि लिखना ये आपको ही पड़ेगा। अभी ये जो मैंने एक लाइन लिखी है ये तो बहुत कम लिखा है। जैसे मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में कहा था कि मैं आपको अपनी फेयर कॉपी दिखाऊंगी कि असल में स्टेनो कैसे प्रैक्टिस करते हैं। तो जी हाँ, आज की वीडियो में मैं आपको अपनी कॉपी दिखाने वाली हूँ, बट वो जो हमारा काम है वो एंड में होगा, ठीक है।
और आज मैं एक बोनस पॉइंट भी लेके आई हूँ आपके लिए, सो आई होप कि मैं उसको अच्छे से डिलीवर कर पाऊँ। ठीक है, आइए नेक्स्ट PND दिख रहा है ना यहाँ पे, PND। P हमारा लाइट स्ट्रोक है पहले की तरह, D हमारा T की तरह होता है डाउनवर्ड, बट ये डार्क स्ट्रोक हो जाएगा। देन हमको कैसे ज्वाइन करेंगे, PD है ना, ऐसे करके P और D हमारे। देखिए अभी बस इसे फोकस करिए कि कौन सा कॉन्सोनेंट कैसे ज्वाइन हो रहा है। आगे जो हमारे वर्ड बनेंगे, सेंटेंसेस बनेंगे, ठीक है, वो भी हमारा जब टाइम आएगा वो भी सीखेंगे। बट अभी बस आपको देखना है कि दो कॉन्सोनेंट कैसे जुड़ने हैं। और एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, ये मत सोचिएगा कि मुझे ये कवर करना है वो कवर करना है। मैं हमेशा कहती हूँ कि इंडिविजुअल डे का टास्क लेके चलिए कि आज मुझे क्या कवर करना है। अगर आज मुझे ज्वाइनिंग स्ट्रोक कवर करने हैं तो मैं आज ज्वाइनिंग स्ट्रोक कवर कर लूँगी। बाकी करने को तो बुक पड़ी हुई है, बट एक दिन में तो पॉसिबल नहीं है ना, तो ज़्यादा सोच के ज़्यादा बर्डन नहीं लेना है। क्या करना है, बस आज का मेरा जो टास्क है मुझे वो कंप्लीट करना है, ऑनेस्टली करना है, ईमानदारी से करना है, उसमें कोई मेरी काम चोरी नहीं चलेगी। ठीक है, ये हमारा खुद से प्रॉमिस होना चाहिए। तो आइए नेक्स्ट P च, ठीक है, दोनों लाइट स्ट्रोक हैं। ठीक है, ये देखिए ये P हमारा लाइट होता है, राइट की तरफ डाउनवर्ड आ रहा है। च हमारा लाइट होता है, ये लेफ्ट की तरफ देखिए थोड़ा सा जा रहा है। ठीक है, इसको आप पोजीशन भी याद कर सकते हैं, मतलब अपने हिसाब से P च। ठीक है, नेक्स्ट है PNJ। अभी देखिए सारे कॉन्सोनेंट हमारे P से अटैच हो रहे हैं। ठीक है, तो ये भी कैसा जाएगा, P लाइट J हमारा डाउनवर्ड। ओके, PJ। नेक्स्ट PNK। ओके, P। अब देखिए मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जो भी हमारे K, इधर देखिए मैं यहाँ लिख देती हूँ। ठीक है, अगर उसमें मिस हो गया हो तो कोई बात नहीं, KGMNNG। ठीक है, ये जितने भी हमारे होते हैं ये हमारे लाइन पर ही बनते हैं। ठीक है, इसमें मुझे लगता है कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ये कॉन्सोनेंट्स हमारे लाइन पर बनते हैं। अभी जो हमारे वॉवेल्स आएंगे उनकी प्लेस डिफाइन होगी, वो एक अलग कंसेप्ट है, बट ये हमें कॉन्सोनेंट में पढ़ते वक्त हमें मालूम होना चाहिए कि KGMNNG हमारे ये जितने भी कॉन्सोनेंट हैं, हमारे 5 कॉन्सोनेंट्स, ये हमारे लाइन पर बनेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या, इसी को देखते हैं अभी, PK। ओके, PK दोनों लाइट स्ट्रोक हैं। P हमारा लाइन पे ख़त्म हो रहा है, हम आगे K ज्वाइन कर देंगे। ओके, देखिए सेम यहाँ भी है, P हमारा आया, K हमने ज्वाइन कर दिया। और मैंने जैसा बताया था कि इसकी जो लेंथ होगी कॉन्सोनेंट की वो यूनिफॉर्म होगी। ठीक है, ना ज़्यादा बड़ी ना ज़्यादा छोटी, एक यूनिफॉर्म लेंथ होगी जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ हमने ये लिखा हुआ है। ठीक है, स्टेनो में खुद का लिखा समझ आना बहुत ज़रूरी है। स्टेनो कोई रूल नहीं है, स्टेनो वो है जो आप पढ़ के बता दें आपने क्या लिखा है। ठीक, नेक्स्ट BF। लेट मी एडजस्ट द पेज, थैंक यू। BNF। ओके, B हमारा डार्क स्ट्रोक होता है, डाउनवर्ड आता है, F हमारा लाइट स्ट्रोक है। BF है ना। देखिए मैं अभी सिर्फ आपको ऊपर से पॉइंट करके बता रही हूँ, क्यों, क्योंकि देखिए अगर अभी मैं एक एक करके बताने लग जाऊँ ना, BF ये बस एक रट्टा में हो जाएगा कि मैं रट्टा मार रही हूँ आपके सामने बैठ के। तो ये नहीं करना है, अपने को वो करना है जो फ्रूटफुल हो, जिससे हाँ मुझे लगे कि हाँ मुझे कुछ आउटपुट मिला। वो जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में वो भी हम कवर करेंगे वैसे भी, क्योंकि जिसको जो अप्रोच समझ में आ जाए। तो मेरा ये मानना है कि सारी अप्रोचेस हमें ट्राई करनी चाहिए। ठीक है, B और F हो गया हमारा। नेक्स्ट DN इथ कैसे, क्योंकि ये देखिए ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपकी, इसीलिए मैंने कहा था कि जब आप देख रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए D और ये इथ है। D कैसे हो जाएगा, नहीं होगा, क्योंकि D और इथ ही है। जब आप कॉन्स्टेंट पढ़ लेंगे ना तो आप खुद ब खुद बता ले जाएंगे D और इथ ही है। ठीक है, D सॉरी थोड़ा सा इधर हो गया, D इथ। D हमारा डार्क स्ट्रोक है, इथ हमारा लाइट स्ट्रोक है। D इथ, देखिए एक बना भी दे रही हूँ मैं, D इथ है ना। देखिए बहुत ज़्यादा हमें वो नहीं करना है कि यहाँ भी लिख लें वहाँ भी लिख लें, बस हमें लिखते जाना है, समझते जाना है और बोलते जाना है। बोलने से तो मतलब उससे बड़ा रामबाण तो कुछ नहीं याद करने के लिए, कि हम लिख भी रहे हैं, हम बोल भी रहे हैं। ठीक है, अपने माइंड को पूरा प्रिपेयर कर रहे हैं कि हाँ ऐसे ऐसे लिखा जाएगा, ऐसे ऐसे हमें याद रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट DS। मैंने बताया था ना कि S हमारा लाइट होता है ना, इथ और D, S और Z मैंने बताया था ना ये दोनों थोड़े सेम होते हैं 4 आपस में। हाँ, तो जैसे कि इथ है उसी का अपोजिट S, और ये दोनों ही लाइट है ना, DS। नेक्स्ट CS। अब जैसा हमारा D आ रहा था वैसे ही हमारा च आएगा। अब जैसे च बनता है वैसे ही तो लिखेंगे। तो देखिए CS है ना। देखिए कितना आसानी से ये चीज़ें कवर हो रही हैं, कोई प्रेशर नहीं है बिल्कुल भी। नेक्स्ट JNM कैसे होता है, चे का ही तो डार्क स्ट्रोक होता है जे। और देखिए जैसा मैंने बताया था कि ऊपर जो मैंने बताया था यहाँ पे देखिए कि ये जो 5 हमारे कॉन्सोनेंट्स हैं लाइन पे रहेंगे, मैंने बताया था ना। देखिए उसी में अब हमारा क्या आ गया, जे के साथ M आ गया। ठीक,
देखिए मिलाते चलिए, ठीक है। इसीलिए जो जो छोटी छोटी बारीकियाँ हैं ना वो सब भी याद करते चलिए। जब आप लिखेंगे आपस में, जब अपने में क्रॉस चेक करेंगे ना कि अच्छा मैंने वहाँ ये पढ़ा था, यहाँ ये पढ़ा है, अच्छा यहाँ अगर लाइन पे बन रहा है तो क्यों बन रहा है, खुद से डाउट्स निकालेंगे ना तो खुद से ही आप आंसर करने लग जाएंगे उन डाउट्स को। ये बहुत ही मतलब प्रूवन है मेरे लिए तो, ठीक है। जे एम जे एम जे एम जे एम, ठीक है, लाइन पर बनेगा। अब यहाँ देखिए जे और एल, मैंने बताया था ना एल ऐसे बनता है, एल ऐसे बनता है, एल सिंगल ही होता है, ठीक है, ये एक ही आउटलाइनिंग है इसके लिए। तो जे एल है ना। नेक्स्ट एल एम, एल और एम आपस में जुड़े हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, देखिए एल ऊपर ही बनता है ऊपर की तरफ, तो हम एम भी तो ऐसे ही ले जाएंगे, एल एम है ना। देखिए उसी से बट अटैच होते जा रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। जहाँ हमारा स्ट्रोक ख़त्म हो रहा है पहला, हम वहीं से दूसरा स्ट्रोक ज्वाइन कर दे रहे हैं। तो नेक्स्ट हम आते हैं अपने के और एल पर, ठीक है। के हमारा लाइन पे बनता है, ये लाइट होता है, एल हमारा ऊपर की तरफ जाता है, तो हम कैसे लिखेंगे के एल, ठीक है। नेक्स्ट के एम सेम है बिल्कुल भी, इसमें तो कोई डाउट कोई दो राय नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। के लाइन पे बनेगा, एम हमारा सिंगल होता है, ये भी हमारा जो कॉन्स्टेंट सिंगल ही होता है, और एम लाइट होता है ना, लाइन पर बनेगा के एम, ओके। नेक्स्ट हमारा के और एन, के भी लाइट है एन भी लाइट है, दोनों लाइन पर बनेंगे, तो कैसे लिखेंगे के एन। लेट मी एडजस्ट द पेज। हाँ देखिए ऐसे कितनी जल्दी हमारा फर्स्ट पेज कवर हो गया, हमें पता भी नहीं चला होगा। क्यों? क्योंकि भाई जिसने ईमानदारी से पहले एक्सरसाइजेस कर रखी हैं उसको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। जैसा कि आज मैंने एक जगह कहीं पढ़ा था, वी फियर द थिंग्स वी डोंट अंडरस्टैंड और वी डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड, ओके। तो मेरे हिसाब से कि अगर आप किसी चीज़ को पूरा जान लेने की हिम्मत रखते हैं ना कि वो चीज़ क्या है, कैसे है, क्यों है, तो फिर आपको उससे डर नहीं लगता, क्योंकि आप उससे इतना फेमिलियर हो जाते हो, आप उसकी रिदम से इतना अटैच हो जाते हो कि आपको लगता है नहीं, आई नो इट वेरी वेल एंड आई कैन डू वेरी वेल। तो मेरे हिसाब से तो इतना उस चीज़ में मतलब हमें खुद को शुमार कर लेना चाहिए कि उससे डर ना लगे। तो आइए नेक्स्ट हमारा कांस्टेंट क्या है, के एन के। अब देखिए ये दोनों सेम ही है, ठीक है, दोनों की यूनिफॉर्म लेंथ बनाएंगे के। अब देखिए मैं आपको यहाँ थोड़ा बता देती हूँ, ठीक है। यहाँ मैंने एक लाइन खींची, ठीक, के इतनी सी लाइन में मैंने 3 बार के लिखा, ठीक है, अटैच करके। क्यों? क्योंकि यूनिफॉर्म लेंथ इतनी ही है। नेक्स्ट के डी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे के डी, के हमारा लाइट स्ट्रोक है, डी हमारा डार्कर स्ट्रोक है, डी नीचे की तरफ आता है, तो के डी, ओके। नेक्स्ट एफ आर, एफ हमारा नीचे की तरफ आता है, लाइट होता है। आर हमारे 2 तरीके के होते हैं, कैसे होते हैं आर हमारे 2 तरीके कैसे होते हैं। आर एक तो हमारा आर ऐसे होता है, ठीक है, इसे हम आर कहते हैं। एक हमारा अपवर्ड जाता है, और अपवर्ड वाले को तो हम रे भी कहते हैं, है ना। और डाउनवर्ड वाला ये आर है, ठीक है, नीचे की तरफ जाता है, ये ऊपर की तरफ जाता है। तो यहाँ पे देखिए एफ आर, ठीक है, एफ आर। अब तक तो हम 2 कॉन्स्टेंट्स को ज्वाइन कर रहे थे, अब यहाँ पे देखिए हमें 3 कॉन्स्टेंट्स देखने को मिल रहे हैं, है ना। तो हम क्या करेंगे, हम बिल्कुल नहीं घबराएंगे, हम उसको वैसे ही अटैच करते जाएंगे। जहाँ पे हमारा पहला कॉन्स्टेंट ख़त्म होता जाएगा, हम वहीं से अपना दूसरा कॉन्स्टेंट ऐड करते जाएंगे, ठीक। हमें और कुछ भी नहीं करना है। तो आइए इसको ज्वाइन करते हैं आपस में, एफ आर एल, है ना। अब नीचे आ जाते हैं FRLD, यहाँ तो हमारा एक और कॉन्स्टेंट ऐड हो गया। कोई बात नहीं भाई, हम इसे भी ऐड करेंगे, है ना। तो इससे भी कैसे लिखेंगे, सबसे पहले F फिर R ऐड कर देंगे, L हम ऐड कर चुके हैं ऊपर, यहाँ भी कर देंगे, देन हम D। फिर से एक बार फ्लो में पढ़िए इसको, FRLD, है ना। तो बस हमें कॉन्स्टेंट अटैच करते जाने हैं, आपस में ज्वाइन करते जाने हैं, ठीक है। देखिए FT, अब यहाँ पे क्या है, F और T। F लाइट स्ट्रोक है नीचे की तरफ, T भी लाइट स्ट्रोक है नीचे की तरफ, डाउनवर्ड है ये दोनों, FT, है ना। अब देखिए फिर से 2 कांस्टेंट है हमारे, F एंड J। लास्ट कांस्टेंट, ठीक है, FJ। कैसे, FJ, ठीक है। देखिए आज ये एक्सरसाइज जो हमने एंड की है, ये हमने थोड़ा सा फास्ट अप्रोच रखने की कोशिश की है, ठीक है। अगर ये आपको नहीं फिट लगता है या थोड़ा सा भी इसमें लूप होल या कुछ भी लगता है कि नहीं उस पर हम ज़्यादा अच्छा अंडरस्टैंडिंग कर पा रहे थे, तो हम दोबारा उसी अप्रोच पे स्विच कर जाएंगे। अभी जहाँ तक ये शुरुआत है,
तो हमारा इसमें कोई खासा नुकसान नहीं है, ठीक है। बाकी जैसा हो आप लोग बताइएगा। और जैसा कि मैंने आपको कहा था कि आज मैं आप लोग को अपनी कॉपी शो करने वाली हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है, एज़ आई प्रॉमिस्ड। तो अब मैं उसको शो करती हूँ, रुकिए। तो ये देखिए, जैसा कि मतलब ये जो मैं आपको कॉपी शो कर रही हूँ, ये मेरी सेकंड कॉपी है जो मैंने स्टार्टिंग से बुक को थोड़ा सा सॉल्व किया था, ठीक है। तो इसमें मैंने खासा उतनी लाइन नहीं छोड़ी है। तो लेकिन आप फिर भी देख सकते हैं मतलब मैंने कितना पास और कितना मतलब प्रैक्टिस वैसे किया इत्मीनान से, ठीक है। मैंने एकदम मैसी नहीं लगने दिया इसको। आई थिंक कि आपको नीट एंड क्लीन लग रहा होगा, ठीक है। हालांकि ये मेरे टीचर से अप्रूव्ड है। तो जैसे कि मुझे तो देखिए कॉन्स्टेंट की पहचान हो चुकी है, तो मुझे उतना मतलब इसको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि जब मैंने फर्स्ट टाइम इसको प्रैक्टिस किया था तब मैंने इससे भी ज़्यादा लाइनें छोड़ी थी। बट अभी जैसा ही मेरा सेकंड टाइम की कॉपी है तो मैंने मतलब उतना नहीं लाइन्स को गैप दिया है। अब मैं आपको थोड़ा सा आगे का शो कर देती हूँ कि मतलब कैसे होता नहीं आगे हमारा क्या होने वाला है। देखिए अब जैसे यहाँ पे मैंने एक्सरसाइज 11 की हुई है, ठीक है। यहाँ देखिए, तो अभी ये सब सेंटेंसेस में आएगा, हम लिखेंगे, ठीक है। ये देखिए, जहाँ जहाँ मुझे प्रॉब्लम लगी या होता नहीं, जो मुझे लगा कि नहीं मुझे फिर से एक बार रिवाइज कर, भले ही मुझे आता हो लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको क्या है कि देखिए आपको ना बस प्रैक्टिस करते रहना है। और जैसे इसमें आप एक चीज़ नोटिस कर सकते हैं कि इधर देखिए लाइन में कुछ चीज़ें पेन से हैं, कुछ चीज़ें पेंसिल से हैं। एंड मैंने ये इसलिए डिफरेंस आपको नोटिस कराया है क्योंकि देखिए भले ही मैंने सेकंड टाइम में बुक सॉल्व किया है, बट ये जो पेन से हैं वो मैंने खुद से होता नहीं आइडेंटिफाई करके वर्ड बना के मैंने खुद से को ढूंढा है। बट जो पेंसिल्स है इसको मैं कहीं ना आइडेंटिफाई नहीं कर पाई होंगी। तो इस वजह से ये डिफरेंस है। जिससे कि देखिए मैंने इतने टाइम बाद भी ये कॉपी खोली तब भी मैं देख सकती हूँ कि अच्छा ये मतलब ये मैं नहीं समझ पाई थी। तो मैं इन सब कंसेप्ट्स पे ज़्यादा ध्यान दूँगी, ठीक। अगर आप एकदम आइडल स्टूडेंट की तरह प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो एक पेज पर 1 2 3 4 5 इससे ज़्यादा मत गैप छोड़िएगा लाइंस के बीच में, ठीक है। एक वर्ड को आप 6 लाइन्स दीजिए, सफिशिएंट है। मैं ये नहीं कहूँगी एक पेज पे 2 ही वर्ड लिखिए, नहीं भाई, हमें बुक भी कंप्लीट करनी है, हमें स्टेनो पूरी करनी है, ठीक है। देख रहे हैं ना, सब कुछ पास लिखिए एकदम बढ़िया तरीके से। देखिए जैसे अभी ये एक्सरसाइज मैंने की नहीं है, ठीक है, बट मैंने इसको आउटलाइनिंग कैसे कैसे कर ली है। देखिए मैंने पर वर्ड को 6 लाइन्स दिए, मैंने उसका आउटलाइन बनाया, मैंने नंबर लिखा, क्योंकि अभी आगे जाके ना एक ही लाइन में बहुत सारे वर्ड्स आ जाएंगे। तो आप ऐसे नहीं समझ सकते कि ये 1 है 2 है, ठीक है। आपको 1.1 लाइक ऐसे मतलब डिफाइंड तरीके से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे कॉपी में आप आउटलाइंस बना सकते हैं जो कि आपको ऐसे ही हेल्प करेगी, और स्टेनो हमें ऐसे ही पढ़नी पड़ती है। तो अब बात करते हैं अपने आज के बोनस पॉइंट की तरफ, जो कि बोनस पॉइंट में आपको ये मिलने वाला है कि देखिए ये हमारी स्टेनो है, ये इतनी बड़ी बुक है, ठीक है। हम हर बार पूरी स्टेनो एक एक्सरसाइज प्रैक्टिस करके नहीं समझ सकते, ठीक। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम बहुत ही छोटी रूल बुक बना सकते हैं। उस रूल बुक में क्या रहेगा, बस जो भी हमारे रूल्स हैं पर चैप्टर उनको हम बहुत ही अपनी अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज में बहुत ही नीट एंड क्लीन तरीके से लिख सकते हैं, जिससे अगर कभी हमको कोई डाउट हो तो हम उस रूल बुक को एज ए हेल्प ले सकें कि हाँ हमें पूरी बुक निकालने की ज़रूरत नहीं है, हमें एक एक्सरसाइज में झांकने की ज़रूरत नहीं है, ना देखने की ज़रूरत है। हमें बस क्या करना है, अपनी रूल बुक उठानी है और हमें अपनी रूल बुक में बस देख लेना है, ठीक है। तो मैंने कैसे अपनी रूल बुक प्रिपेयर किया आप देख सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले स्ट्रोक्स, जैसा देखिए अभी हम लोग 3 दिन से स्ट्रोक्स पे ही हैं, ठीक है, क्योंकि ये हमारा बेस है। तो सबसे पहले मैंने स्ट्रोक देखिए डिफाइन किए यहाँ पे, ठीक है, जिसमें कौन कौन से हैं, एक तो स्ट्रोक होते हैं, एक कर्व होते हैं, ठीक। लाइट डार्क देखिए दोनों में, ठीक। अब स्ट्रोक में क्या है, जो सीधे जाते हैं, जैसे चे टी पी के रे पी, ठीक। अब ये डार्क हो गया, ठीक है। अब कर्व में क्या क्या है, देखिए हमारा इश एम एन एफ इथ एस एल आर डाउनवर्ड, ठीक है। ये सब देखिए आपको ना बस पढ़ते ही समझ में आ जाना चाहिए। तो ये बहुत क्लियर है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसमें तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब मुझे कभी भी दिक्कत होगी कि हाँ ये स्ट्रोक कैसे बनता है, तो मैं ईजिली इसको ओपन करके देख सकती हूँ कि हाँ भाई स्ट्रोक 2 तरीके, सॉरी कॉन्स्टेंट 2 तरीके के होते हैं, एक स्ट्रोक एक कर्व, ठीक है। नेक्स्ट मैंने क्या प्रिपेयर किया, नेक्स्ट मैंने कॉन्सोनेंट्स लिखे हैं। अगर मेरे 24 कॉन्सोनेंट्स हैं तो ये मुझे दिमाग में होने चाहिए कि अच्छा 24 कौन से हैं, उसकी आउटलाइनिंग कैसे होती है। नेक्स्ट मैंने वॉवल, अभी जैसा कि हम इस चैप्टर पे नहीं आए हैं तो मैंने ये लिखे हुए हैं वॉवल। अभी हम इसको पढ़ेंगे, फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, ठीक है। भी बहुत कुछ आगे आने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग स्टेनो है। बस ये है कि हमें एकदम इत्मीनान से प्रैक्टिस करती जानी है। ये देखिए जैसे मैंने बताया ना फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, तो मैंने इसकी भी थोड़ी सी थ्योरी यहाँ लिख रखी है कि अच्छा ये फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे भी आते हैं। अब फर्स्ट सेकंड थर्ड तो बोलने से काम नहीं चलेगा ना, हमें तो ये देखना पड़ेगा ना कि अच्छा जो हमारा स्ट्रोक बन रहा है आउटलाइनिंग, उसमें प्लेसेस आती कहाँ पे हैं। तो देखिए मैंने सबकी प्लेसेस लिख रखी हैं, 1 2 3 1 2 3, ठीक है। इधर वाले बिफोर हैं, जो ऊपर वाले हैं वो आफ्टर हैं, ठीक है। ये बिफोर आफ्टर क्या है, ये जब हमने वर्ड प्रोनाउंस करते हैं ना तो उसमें वॉवल्स के जो
साउंड आता है, ये उसका बिफोर आफ्टर है, ठीक है। देखिए, और मैंने ऐसा नहीं है वहीं लिख के छोड़ दिया है, मैंने बिफोर आफ्टर को भी डिफाइन किया है कि बिफोर इधर आता है, आफ्टर इधर आता है। अगर चे के इधर साउंड आ रहा है तो बिफोर आ रहा है, ए के इधर साउंड आ रहा है तो वो आफ्टर आ रहा है, ठीक है। अब चैप्टर 4 देखिए, हमारे यहीं से हम लोग क्या हुआ, स्टेनो में चैप्टर्स ऐड ऑन होने लग गए। यहाँ बिफोर आफ्टर तक देखिए हमारा चैप्टर 3 तक हमारा बेसिक चलेगा। चैप्टर 4 से हम चीज़ें ऐड ऑन करना शुरू करेंगे कि अच्छा आगे के जो रूल्स हैं। बाकी देखिए आपको मैं बहुत इन शॉर्ट दिखा दे रही हूँ, ठीक है, क्योंकि अभी इतना बताने में कोई फ़ायदा नहीं है। देखिए एच का प्रयोग, डिप्थोंग, ट्राइफोन, फ्रेजियोग्राफी, ठीक है, आप देख पा रहे होंगे। सर्कल एस एंड जेड, लार्ज सर्कल एस डब्ल्यू एस जेड जेड एस, लूप। और देखिए मैंने कितनी छोटी छोटी डिटेल रखी है। जैसे लूप में है तो 50%, मतलब क्या, जो भी हमारा कांस्टेंट बनेगा, ये जो लूप बनता है 50% में बनेगा उसके, ठीक है। तो इसीलिए ना ये चीज़ है ना, ये बहुत हेल्प करती है। और देखिए इस रूल बुक में सिर्फ नाम की रूल बुक नहीं है, देखिए मैंने डायरेक्शंस तक बना रखी है कि अच्छा ये इधर के लिए है, ये इधर के लिए है, एंटी क्लॉकवाइज क्या बनेगा, क्लॉकवाइज क्या बनेगा। तो आपको भी जहाँ तक ऐसे ही प्रिपेयर करना है, ठीक है, जिससे कि आपको बहुत हेल्प मिल सके और बहुत ईजिली, बहुत शॉर्ट टाइम में उसको समझ सके कि अच्छा मुझे अगर डाउट आ रहा है तो कैसे आ रहा है, ठीक है। देखिए मैं आपको लास्ट तक दिखा दे रही हूँ, क्योंकि एक इंसाइट होती है अगर वो मिल जाए। हार्विंग मेथड, ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मतलब यहाँ आने के लिए अगर आप इस चैप्टर पर आ रहे हैं तो इसके पीछे आपके सारे चैप्टर क्लियर होने चाहिए, वरना यहाँ आते ही आपकी सारी स्टेनो मतलब वो तो चली ही जाएगी। क्योंकि अगर ये चैप्टर आप करने बैठे हैं तो स्टेनो मतलब आपको इसके पिछले तो पूरा रट्टी होनी चाहिए, ठीक है। हार्विंग बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ठीक है। हार्विंग के हमारे इसमें 2 चैप्टर हैं, ठीक है, एक सेक्शन 1 में कंप्लीट है, एक सेक्शन 2 में। नेक्स्ट, ठीक है, डबलिंग, ये भी जो हमारा हार्विंग में सिखाएंगे उसके जस्ट अपोजिट हमारा डबलिंग में सिखाते हैं। एक्स्ट्रा डायफोन्स, ठीक है, मीडियल, डब्ल्यू के लिए ये चैप्टर, ये पूरा चैप्टर डब्ल्यू के लिए है। प्रीफिक्सेस, सफिक्स, ओके। लास्ट हमारा कौन सा है, कॉन्ट्रैक्शंस। देखिए यहाँ तक हमारी पूरी पिटमैन स्टेनोग्राफी है, ठीक है। ये हमारा लास्ट चैप्टर है, कॉन्ट्रैक्शंस। इसके बाद हमारा क्या स्टार्ट होता है, इसके बाद हमारा स्टार्ट होता है डिक्टेशंस, जिसे हम कहते हैं कि हमारी जो एक्सरसाइजेज होती हैं पैराग्राफ वाली, हम उसको करवाना शुरू करेंगे। तो इतना कुछ है करने को स्टेनो में। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि हमें कितना आगे तक करना है। तो आज की वीडियो हमारी यहीं ख़त्म होती है, और नेक्स्ट वीडियो में जहाँ तक हम एक्सरसाइज 3 की हाफ पार्ट जो हमारा बचा हुआ है, हाफ एक्सरसाइज 5th, 6th, 7th, ठीक है, हम इसे कंप्लीट करेंगे।